यहाँ पर परमेश्वर ने यहोशू को चुनने से पहले उसने वायदा किया था कि ना मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तो मैं तुझे क्या करूंगा, छोड़ूंगा। आज मनुष्य चाहे भला हमें छोड़ दे या धोखा दे, पर परमेश्वर ना हमें कभी छोड़ता है न कभी वो धोखा देता है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। मार्कुस 14 अध्याय 27 वचन से लेकर 31 वचन तक, और इसके बाद मार्कुस का ही दूसरा पार्ट में 14 वचन ही और 43 वचन से लेकर 50 वचन तक। जो कोई नोट करना चाहते तो लिख सकते हैं। जैसे यहोशू को परमेश्वर ने कहा था कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुझे धोखा दूंगा। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही इस रात को मुर्ग के 2 बार बाग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी नहीं करूंगा। इस प्रकार और सब ने भी कहा। सब कहेंगे आमीन। अब हम समझेंगे इस बातों को। पतरस क्या कहता है कि हे प्रभु तू कैसे कहता है, जब यीशु मसीह ने अपने बातों को बताया वहां पर कि कहता तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं रखवाले को मारूंगा। यानी यीशु मसीह अपने विषय में बातें कर रहा था, अपने चेलों से कह रहा था कि क्योंकि वचन कहता है कि लिखा है कि मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ तितर बितर हो जाएंगी। यीशु मसीह अपने विषय में अपने चेलों को बता रहा था, पर चेले लोग यीशु मसीह से अपने प्रेम का इजहार कर रहे थे कि कहते थे कि प्रभु, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुम में से पहले गलील को जाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जब मैं मारे जाऊंगा तो तुम लोग सब तितर बितर हो जाओगे, और जब मैं जी उठूंगा तो पहले मैं गलील नगर को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। पतरस क्या कहता कि प्रभु कोई बात नहीं, सब ठोकर खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। हालेलुया। पर वचन क्या कहता है, यीशु ने उससे कहा, पतरस से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही इसी रात को मुर्ग के 2 बार बाग देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी नहीं करूंगा। और इसी प्रकार सब भी यही सब लोग कह रहे थे। हालेलुया। सबने इसी प्रकार कहा कि हे प्रभु, यदि तेरे लिए हमें मरना भी पड़े तो हम अपना प्राण निछावर कर देंगे, पर हम ठोकर नहीं खाएंगे, हम तुझसे अलग नहीं होंगे। और यीशु ने कह दिया, मैं तुझे सच कहता हूं कि तुम 3 बार मुंह से मुकर जाओगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम बातें करेंगे 14 की ही 43 से 50 तक। 43 से 50 तक यहां पर तो चेलों ने दावा किया कि प्रभु हमें अपना प्राण भी देना पड़े तो हम अपना प्राण देंगे, पर हम ठोकर नहीं खाएंगे। अब हम देखते हैं 43 से लेकर 50 वचन तक वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था और अपने साथ प्रधान और याजकों और शास्त्रियों और पुरानियों को और से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, जो तलवारें और लाठी लिए थी। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर अतन से ले जाना। वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा, और तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारों और लाठी लेकर निकले हो?
मैं तो हर एक दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था, और अब तुमने मुझे न पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। हालेलुया। ये समझने वाली बात है। यदि आप परमेश्वर समझने के लिए मन मांगे तो आपको जरूर ये वचन समझ में आएगा। उसने कहा, इस पर सब चेले उसे छोड़कर क्या हो गए? भाग गए। और इससे पहले जब हम पीछे पढ़ते हैं तो वही चेले क्या कहते हैं? प्रभु सब खाए ठोकर तो खाएं, पर मुझे नहीं खाना है ठोकर। और सब यही बातें कहते थे। वो कहते, प्रभु हमें यदि तेरे लिए हमें प्राण भी अपना देना पड़े तो हम देंगे प्राण। ये क्या है? हालेलुया। मेरे प्रियो, कहने में और करने में जमीन और आसमान का क्या है? अंतर रहता कि नहीं रहता है? कहते तो सभी हैं पर करते कोई नहीं। हाँ या ना? ये बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। शब्द ये क्या है? दिखावा है, एक ढकोसला है। जब यीशु मसीह अपने विषय में बातें कह ही रहा था तो सभी ने कहा कि हे प्रभु, यदि हमें अपना प्राण देना पड़े तो हम देंगे। पर जब यीशु पकड़वाया गया तो सब वहां से भाग चले गए। आज लोग दिखावा करते हैं। वो कहते हैं हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मुंह से आदर सम्मान करते हैं, पर मन से नहीं। मन में बुरा विचार, गलत सोच रखते हैं। क्योंकि यहूदा इस्करियोती एक मुंह से प्यार सम्मान दिखाता था, यीशु मसीह को दिखाता है, और एक मुंह से यीशु को पकड़वाना चाहता है। वो शास्त्रियों फरीसियों से बात चलाता है। वो 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेच देता है, और एक मुंह से वही बातें करता है, हे प्रभु मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, हे प्रभु हम तेरे लिए हम अपना प्राण देने के लिए भी तैयार हैं। एक मुंह से यीशु मसीह के प्यार की बातें करता, सम्मान देता है, आदर करता है, और उसी मुंह से वो क्या करता है? यीशु मसीह को पकड़वाना चाहता है। 30 चांदी के सिक्का में यीशु मसीह को बेचा गया, यानी पकड़वा दिया शास्त्रियों फरीसियों से, जो धर्म गुरुओं थे चाहते हैं। तो ये सब एक क्या था? एक दिखावा नहीं तो क्या था? बोलो, कितनों को बात समझ में आ रहा है? ये दिखावा नहीं तो क्या है? क्योंकि चेले तो कहते कि प्रभु हम तेरे लिए हम अपना प्राण भी दे देंगे। कहता प्रभु डोंट वेरी, हम अपना प्राण निछावर करने के लिए तैयार। यीशु मसीह कहता है, चलो देखते हैं कि यीशु जानता था वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर था। पर यीशु मसीह को कहा जाए तो मैं उस विषय में बातें नहीं करूंगा, पर यीशु मसीह को पकड़ने के किसी का हैसियत नहीं था। तो जब हम पूरा आयत पढ़ते हैं तो जब यीशु मसीह को हाथ लगाते थे, वो पूछते थे कि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह मैं हूं। वो धड़ाक से गिर जाते थे सिपाही। यानी यीशु मसीह में वो पावर था, वो इनॉन्टेड था, वो सामर्थ था कि लोग उसके सामने खड़े नहीं टिक पाते थे। पर यीशु मसीह कहता है, मैं जब तुम्हारे साथ मंदिर में रोज उपदेश करता था तो तूने मुझे नहीं पकड़ा, पर कहता ये मेरी मर्जी था, ये पिता की इच्छा था कि मैं पकड़ा जाऊं, मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। क्योंकि जब यूहन्ना की पत्री 10 उसका 17 और 18 पढ़ते तो वहां पर लिखा है, यीशु मसीह कहता कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं छीन सकता, पर मैं अपना प्राण स्वयं देता हूं ताकि समय पर आने पर मैं अपना प्राण ले सकूं पिता से। और उसी टाइम पर यीशु मसीह उस पवित्र शास्त्र को पूरा कर रहा था, उन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्थाओं को, पुस्तक को लोप करने नहीं आया हूं, खत्म करने नहीं आया हूं। उसे कहता मैं पूरा करने आया हूं। इसलिए उसे पूरा करते, जब उस व्यवस्थाओं को पूरा करा तो उसे प्राण से गुजरना पड़ा, मृत्यु को सहना पड़ा, और उसने मृत्यु को हराकर, मृत्यु को डंक कुचलकर आज पिता के स्वर्गीय दाहिने में बैठा हुआ। हालेलुया। जोरदार तारीफ सुनिए। क्योंकि वचन कहता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों को प्रेम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। ये यीशु मसीह उन्हीं चेलों से बताता है। मत्ती 24:12 में लिखा है,
आप नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि क्योंकि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। इसीलिए मनुष्य की बातों पर उतना ही यकीन रखो जितना जरूरत हो, है ना। यदि आप जरूरत से मनुष्य की बातों पर यकीन करेंगे, विश्वास करेंगे, तो आप गड्ढे में गिरेंगे। यीशु मसीह ने कहा एक अंधे व्यक्ति दूसरे अंधे को कैसे मार्ग दिखा सकता है, कि दिखा सकता है। कहते यदि एक अंधे व्यक्ति दूसरे अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हालेलुया। इसलिए वचन क्या कहता है, इसलिए मनुष्य के बातों पर उतना विश्वास रखो जितना जरूरत हो। यदि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर कम विश्वास रखते हैं और मनुष्य की बातों पर ज्यादा आप ध्यान देते हैं, यकीन करते हैं, तो आप ठोकर खाएंगे। मनुष्य की बातोबातों से हटकर जब हम परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं तो हम ठोकर नहीं खाते। हालेलुया। ये सच है कि नहीं? क्योंकि हम किसी मनुष्य के भरोसे हैं, ठीक है, मैं किसी मनुष्य के भरोसे हूं और मेरा विश्वास परमेश्वर पर कम है, पर मेरा ज्यादा विश्वास किसी इंसानों पर है, तो परमेश्वर कहेगा मैं तुझे खड़ा किया, मैं सारे सृष्टि को, सारे कायनात को बनाया, तू मुझे छोड़कर एक आम मनुष्य पर विश्वास करता है, तो हम ठोकर न खाएंगे तो कौन खाएगा? क्योंकि मनुष्य क्षण भर में वो बदल जाता है। मनुष्य का मन विचलित हो जाता है, होता कि नहीं होता है? मनुष्य आपको कितना टाइम, किसी वक्त, किस घड़ी, किस टाइम आपको धोखा दे जाए तो आपको पता नहीं। पर परमेश्वर यीशु ने कहा, यहोवा ने कहा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा। आज मैं जिस वचन के बदौलत में आज यहां पर खड़ा हूं वो जीवित परमेश्वर है, उसी के वचन के अनुसार मैं खड़ा हूं। यदि मैं मनुष्य की बातों पर ध्यान लगाता, यदि कोई मनुष्य मुझे कहते कि मेरे भाई रुक जाओ, दुख सुख को सबके जीवन में आता है, लोग कहते हैं संघर्ष करना इसी को जीवन कहते हैं, ये झूठ है, ये फ्रेब है। हालेलुया। पर मैंने यीशु मसीह की बातों पर मन लगाया, ध्यान किया, तो मैं आज यहां पर हूं। प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि वचन कहता है जैसे जैसे अधर्म बढ़ेगा वैसे से लोगों का प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ता जाएगा। लोग होठों से आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, बैठ मेरे भाई, बैठ मेरे बहन, कैसे हो, कहां गए थे, क्या हाल चाल, बच्चे कैसे जी, अच्छे हैं। पर आप उनके मन की बातों को नहीं जानते, क्योंकि होठों से अपना प्रेम दिखाएंगे, होठों से आपका आदर सम्मान देंगे, पर उनके अंदर जो नफरत है, जो चीजें भरा है, वो आप नहीं जान सकते। मेरे प्रिय, मुझे ऊंची तारीफ चाहिए। तो मेरे प्रियो, वचन कहता है हमें मनुष्य पर भरोसा कब रखना है, किस टाइम पर रखना और कितना रखना है। हद से ज्यादा रखेंगे तो जाओ तो परख कर देख लो। आप यीशु मसीह को एक तरफ खड़ा कर दो, एक तरफ मनुष्य को खड़ा कर दो, और यीशु मसीह पर कम विश्वास रखो, एक मनुष्य पर ज्यादा बिलीव करो, विश्वास रखो, देखो फिर क्या होता है। हालेलुया। क्योंकि मेरा फेथ, मेरा विश्वास यीशु मसीह पर है। क्योंकि जब मुझे घटी होती है, जब मुझे तंगी होती है, जब मुझे आगे के लिए जीवन निर्वाह के लिए जब मेरे पास घटी तंगी होती है, तो मैं यहोवा को पुकारता हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाएगा, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास लेकर जाएगा, वह मेरे जी में जी नहीं आएगा, वो अपने धर्म के निमित्त मेरी अगुवाई करेगा। मैं चाहे घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं, तब भी हानि से न डरूंगा। हालेलुया। मैं किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करता। और मैंने जब जब प्रेयर किया, जब जब परमेश्वर को आवाज लगाया, परमेश्वर ने मेरे हर एक कमी घटी को पूरा किया। महिमा के सहित, ना कि निरादर के सहित, ना कि बेइज्जती के सहित, वो बड़े आदर और महिमा के साथ मेरी घटी को पूरा किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ठीक है मैं पुलपित में खड़ा हूं तो मेरे पास ऐसा कोई परिस्थिति ना होगा, ऐसा कोई सिचुएशन ना होगा। मैं भी आपकी तरह हालातों से गुजर रहा हूं, मैं भी आपकी तरह परिस्थितियों से गुजर रहा हूं।
पर मेरी हर एक कमी घटी यहोवा पूरा करे। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए मनुष्य पर उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना आप कर सको, है या ना। और यदि हद से ज्यादा आप भरोसा करेंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख, आपसे बड़ा निर्बुद्धि कोई नहीं है। जब मैं किसी को बोलता हूं, जब मुझे मांगना ही पड़ता तो मैं किसी से बोलता हूं कि भाई मुझे चाहिए, वो हाँ भी कर देता, फिर भी मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूं, ये मेरी सच्चाई है। वो हाँ भी करता कि मैं तुझे दूंगा, फिर मैं यकीन नहीं करता हूं। मैं जानता हूं कि मनुष्य का मन कितने टाइम बदल जाएगा, कोई नहीं जानता, पर मैं यहोवा से प्रार्थना करता हूं, यहोवा से मैं मांगता हूं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। उसी प्रकार यहूदा इस्करियोती जितने चेले थे वो सब दिखा रहे थे प्रेम कि क्या प्रभु क्या बात कर रहे हैं, हम इतने सालों से, इतने वर्षों से हम आपके पीछे चलते आ रहे हैं, इतने महीनों से, और आप क्या हमें नहीं जानते हैं। यीशु मसीह सब जानता था। वो कहते थे प्रभु यदि हो सके तो हम अपना प्राण भी तेरे लिए निछावर करेंगे, पर हम तुझे छोड़कर, तुझसे अलग होकर हम ठोकर नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको सच कहता हूं कि तुम मुर्ग के बाग, यानी जो सवेरे नहीं होता, जो मुर्गा जिस टाइम पर बोलता है, तो कहता उसी टाइम पर कहता तुम 3 बार मेरा इनकार करोगे। और जब यीशु मसीह को पकड़ाया गया तो वो लोग भाग गए, और पतरस जाके चुपे से देखता है कि क्या क्या हाल होता है यीशु मसीह का। तो महायाजक की जो दासी थी वो कहते हैं इस मनुष्य को मैं कहीं देखा हूं। पतरस कहते आपको गलत फहमी हुआ है, वो मैं नहीं हूं जो आप मुझे देखे थे। वहां से पतरस शॉर्टकट निकल जाता, फिर दूसरी जगह जाता, फिर कहते इस मनुष्य को मैंने पहचाना, जाना पहचाना समझ जाता, फिर ये भी मनुष्य उन्हीं में से। कहता कि नहीं आप क्या बातें कर रहे हो, फिर मुकर जाता। फिर एक बार कहता है, बाहर जाता, आग तापने लग जाता, मैं इसे कहीं देखा हूं। आप जो सोच रहे हो गलत फहमी, पतरस कहता। उसी बात पतरस को ये बातें याद आता है कि यीशु ने कहा था कि तुम मुर्ग थे, 2 बार बाग देने से 3 बार मेरा इनकार करोगे। हालेलुया। और यहूदा इस्करियोती क्या कहता है, शास्त्री फरीसियों को कहता है कि जब मैं जाऊंगा यीशु मसीह के पास, जब मैं उसे चुम्मा लूंगा, उसे मैं प्यार दिखाऊंगा, तो तुम समझ जाना कि यही यीशु है। हालेलुया। तो ऊपरी ऊपर वो प्यार दिखा रहा था, पर यहूदा इस्करियोती के अंदर पता नहीं क्या चल रहा था। हालेलुया। मनुष्य आपको कब धोखा दे जाए, किस टाइम पर धोखा दे जाए, वो आप नहीं जानते हो, पर आपका विश्वास यदि परमेश्वर पर है तो कभी आपको न छोड़ेगा, न कभी आपको त्यागेगा। उसने कहा मैं जैसे मूसा के साथ था वैसे मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। पर जब हम वचन को नॉलेज नहीं रखता तो हम मनुष्य के बातों पर ज्यादा गौर करते, परमेश्वर क्या कहता है वो मायने नहीं करते। जब हम वचन के नॉलेज होता है तो हम कहते हैं कि नहीं, यीशु ने कहा कि हमें किस पर यकीन करना, किस पर विश्वास करना, वो चीजें हमें ज्यादा ऊपर उठाता है। हालेलुया। इसलिए शमूएल को जब यीशु मसीह ने कहा, शमूएल के पुस्तक में लिखा है, उसका 2:30 में लिखा है, कहता है कि यदि कोई मेरा आदर करेगा तो मैं उसका आदर करूंगा। हालेलुया। एली याजक परमेश्वर का आदर नहीं कर रहा था, वो अपने बच्चों को ज्यादा, वो उनके गुनाहों को, उनकी गलतियों को छुपा रहा था, और परमेश्वर ने एली का पद छीन कर शमूएल को दे दिया। परमेश्वर ने, इसलिए मैं यही बताना चाहता हूं कि आप बिलीव, आप विश्वास मनुष्य पर उतना करें आपको जितना जरूरत हो, क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर अपने बड़े कामों को करने जा रहा है। इन दिनों में वो बड़े बेदारी को देने जा रहा है। ठीक है, 2024 खत्म होते होते ना होने से पहले चर्च ओवरफ्लो कर जाए, लोग जगह छोटे पड़ जाएंगे। मैं सच कह रहा हूं। हालेलुया। यदि मेरा लगन रहा तो, यदि लोग मेरा साथ दिए तो, फिर भी डोंट वेरी, कोई दिक्कत नहीं। लोग मेरा साथ दे या ना दे, पर मेरा जिंदा खुदा मेरा साथ दे रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए मैं आपसे कुछ बातों को रखना चाहता, हम इसे फिर से देखेंगे, दोहराएंगे। तब यीशु ने उनसे कहा तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ तितर बितर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा मैं तुझसे सच सच कहता हूं
कि आज इसी रात को मुर्ग के 2 बार बाग देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी नहीं करूंगा। इस प्रकार और सब ने भी कहा हालेलुया। सब चेले वही बातें कहें कि प्रभु सच में जैसा पतरस कहता है हम भी करेंगे, यहूदा इस्करियोती कहता है हम भी करेंगे, हम प्राण आपके लिए देंगे। और जब यीशु मसीह पकड़वाया गया तो कहां रहा आपके वादे, कहां रहा वो प्यार, कहां रहा वो सम्मान। आज जो भी प्यार दिखाते हैं वो एक दिखावा है। यदि आज संसारिक प्रेम को देखा जाए तो एक लड़की और एक लड़का उस व्यभिचार को प्यार का नाम दे दिए। वो कहते हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लड़का कहता ठीक है मैं भी तुम्हारे लिए जहर खाने के लिए तैयार हूं, कुएं में कूद जाने के लिए तैयार हूं। पर वक्त ही बताता है कि तुम मेरे लिए क्या करोगे। पर यीशु ने कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। कहता पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने लोते पुत्र को तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, विश्वास लाएगा तो वह नाश न हो तो आनंद जीवन पाए। हालेलुया। वो एक दिखावा है, एक ढकोसला है। एक लड़का एक लड़की उनके दौलत से, उनके जिस्म से, उनके उन चीजों में प्रेम रखते हैं। पर यीशु मसीह ने इस संसार से रखा, इस संसार के अंदर हर एक प्राणी से प्रेम रखा, इसलिए उसने अपने बेटे को हमारे लिए बलिदान चढ़ाया और वो हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन क्या हुआ, जी उठा और आज पिता की स्वर्गीय दाहिने में बैठा है। उसने कहा कि मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता है। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां मेरे पास है, स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार मेरे पास है। कहता तुम मेरे द्वारा पिता के पास नहीं जा सकते हो। कहता तुम कितना बड़े टैलेंट हो, कितना बड़े तुम धर्म के काम करे, तुम कितना बड़े क्या नहीं कर रहे हो, पर कहता मेरे द्वारा कोई नहीं जा सकता। हालेलुया। ये सच्चाई है, चाहे लोग माने या ना माने, पर ये सच्चाई है प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए पतरस कहता है कि प्रभु यदि हम मुझे प्राण देना पड़े तो कहता हम तेरे लिए देंगे। पर जब यीशु मसीह पकड़वाया गया तो सब छोड़कर भाग गए, सब छोड़कर चले। तो ऐसा घड़ी ना आए, पर एक टाइम ऐसा आएगा जब परमेश्वर के लोगों पर भी ऐसा कुछ समय आएगा, तो हो सकता है कि वो लोग भी जो वादा करते, दावा करते हैं, वो भी बहुत तक हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये चर्च आपकी जिम्मेवारी है कि ऐसा घड़ी कभी ना आए, क्योंकि जब आपके दुखों को लेकर जब एक अगुआ आपके लिए प्रेयर करता है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने चरवाहे के लिए, आप अपने अगुए के लिए प्रेयर करें, फास्टिंग करें, प्रेयर करें। हालेलुया। पर यदि आज हम कलीसिया में देखा जाए तो ये बहुत कम होता है, क्योंकि जब वचन कहता जब हम प्रेतों के काम पढ़ते हैं तो वहां पर याकूब को तो तलवार से मरवा दिया गया। जब पतरस की बारी आया, जब पतरस को बंदी बना लिया गया, तब विश्वासियों को आत्मिक आंखें खुला और उन्होंने एक मन एक और चित्त होकर जब पतरस की लौ लगा के प्रार्थना करना चालू की तो परमेश्वर के दूत ने पतरस को उस जेल से छुड़ा लाया। हालेलुया। और यदि यही बातें समझ होती, कलीसियाओं की यही बातें उनको समझ होती, तो याकूब जो तलवार से मारा गया था वो न मारा जाता। पर कलीसियाओं को देर से समझ में आया जब पतरस का टाइम आया था, क्योंकि पतरस का भी वही हाल होने वाला था। जब कलीसियाओं ने घुटने टेक कर एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर का दूत पतरस को छुड़ा लाया। हालेलुया। प्रेयर में वो पावर है, प्रेयर में वो सामर्थ है कि वो आसमान के झरोखे आपके लिए खोल देता है। डॉक्टर भी मेडिसिन में उतना ही भरोसा रखते हैं जितना वो कर सकते हैं, पर वो भी परमेश्वर पर छोड़ते हैं, वो भी ऊपर वाले पर छोड़ते हैं। जब दवा मेडिसिन थक जाता है, जब कुछ काम नहीं करता है, तो डॉक्टर भी कहते हैं ऊपर वाले के हाथ में, कहते कि नहीं कहते हैं। अब वो ऊपर वाला ही बचा सकता तो बचा सकता है। बड़े ऑपरेशन, इस ऑपरेशन में कोई चांस नहीं, डॉक्टर क्या कहते ऑपरेशन करने से पहले ऊपर वाला ही बचा सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। तो इसीलिए मेरे प्रियो, मनुष्य पर आपको उतना बिलीव करना, उतना ही भरोसा करना जितना आपको करना चाहिए।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने पत्नी पर न करो, आप अपने पति पर न करो, क्योंकि आप पति पत्नी एक दोनों एक अंग है, तो आपको जायज बनता है कि आप पति और पत्नी पर विश्वास कर सकते हैं, पर आप अदर व्यक्ति के साथ उतना भरोसा नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए यीशु मसीह के सामने जब यहूदा इस्करियोती एक मुंह से सम्मान और प्यार की बातें करता था, वही एक मुंह से यीशु मसीह को पकड़वाने की और बेचने की बातें करता था। इसलिए आज लोग होठों से आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, लोग ऐसे आपके सामने पेश आएंगे। ये मेरी बात नहीं, आप सबकी बातें मैं कह रहा हूँ, हर एक जन की बातें हैं। आपको लोग प्यार की बातें करेंगे, हाल चाल पूछेंगे और फिर बोलेंगे अरे वो जाने, उसका समझता है वो जाने, अरे ऐसे कहेंगे, पीठ पीछे बोले आए ना, वो लोग ओ कैसे क्या हुआ, कैसे बच्चे कैसे क्या दिक्कत हुआ, ये कब हुआ, क्यों हुआ, आप हमें बताए नहीं, आप हमें बताए नहीं। ये क्या एक दिखावा है। वो जानने के बावजूद भी बोलेंगे आप मुझे बताए क्यों नहीं, आप मुझे फोन तो किए होते हैं, आप मुझे जरा से भी तो खबर भिजवाए होते हैं। ये क्या है, एक दिखावा है। और यदि जो प्यार करता है, यदि उसके कानों में वो बात जाता है, वो सारे चीजों को छोड़कर उस जगह पर जाता है। हालेलुया, कोई बहाना नहीं। पर आज लोग बहाना बनाते हैं। अच्छा, आपके बच्चे के तो भी आप ज्यादा सीरियस, आप मुझे क्यों नहीं बताएं, आप उल्टा चमकाएंगे, आप बोलेंगे होगा मैं परेशान था, दुखी था, इस कारण से मैं आपको फोन नहीं लगा पाया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आपको मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आपको मात्र परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। यदि मैं कभी भी भरोसा करता हूं मनुष्य पर तो 25% करता हूं, और मेरा 100 के 100% यहोवा यीशु मसीह पर रहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि परमेश्वर इतने बड़ी सच्चाई को देने जा रहा है, इतने बड़े बेदारी को लेकर आ रहा है। ठीक है, मैं कभी किसी इंसानों पर भरोसा नहीं किया हूं कि इंसान मेरा साथ देंगे, वहां तक कि न देंगे, पर मैं जानता हूं यदि परमेश्वर मुझे बड़ी सच्चाई को दे रहा है, बड़ी बेदारी को दे रहा है, तो मेरे लिए डिवाइन हेल्पर खोलेगा, भेजेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए इन बातों को समझना, कितनों को बात समझ में आया कि नहीं आया? हो सके तो आप बोलेंगे ठीक है, मैं भी एक मनुष्य प्राणी हूं। ठीक है, हर एक टाइम पर मनुष्य पर भरोसा नहीं करना। जैसे अभी के टाइम पर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, पर यदि मैं यहां से बाहर हूं, किसी दूसरे जगह हूं, और आप बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, भैया हमारे लिए प्रार्थना करेगा ना, जब भी प्रॉब्लम आ गया हम भैया को फोन लगाएंगे, भैया आप प्रार्थना कर दो, तो आप गलत फहमी ले रहे हैं। हो सकते भैया का मोबाइल वहां पर स्विच ऑफ हो सकते कि भैया जानबूझ के फोन नहीं उठा रहा है। हालेलुया, क्योंकि ये धोखा देने वाला ये गलतियां नहीं, ये आपकी गलतियां हैं, क्योंकि आपको धोखा दिया गया है, आपको वचन दिया गया है, परमेश्वर आपको पहले से बता रखा है। हालेलुया, और जब आप मनुष्य आपको धोखा दे देंगे कि परमेश्वर दे दिए धोखा, ये आपकी गलतियां हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको पहले से गाइडलाइंस कर रहा है, पहले से आपको वचन को नॉलेज दे रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम वचन को ये पर संपन्न करेगा, प्रभु सबको आशीषित करें।